हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेंटीफाई के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको फ्रेंचाइज मॉडल्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे और साथ में ये भी समझाएंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी फ्रेंचाइज के ऊपर बना रखी है जहाँ पर हमने बताया है कि कैसे आप वेंडिंग मशीन फ्रेंचाइज ले सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आपको पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंचाइजी बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। कोको यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कोफो यानी कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, फोफो यानी फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड और फोको यानी फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो चलिए अब इन मॉडल्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला बिजनेस मॉडल है कोको यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इस बिजनेस मॉडल में कंपनी आपको लीज बेसिस पे अपनी वेंडिंग मशीन प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनी आपसे एक अमाउंट लेती है जैसे 1.5 लाख रुपए, जो कि 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए होते हैं। कोको मॉडल में ऑपरेशन से रिलेटेड टास्क जैसे सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट की डिलीवरीज देखना और वेंडिंग मशीन की रिफिलिंग करना, ये सब कंपनी ही मैनेज करती है और आपको एज अ फ्रेंचाइज महीने की टोटल अर्निंग का एक फिक्स मंथली शेयर मिलता है। इस मॉडल में क्योंकि कंपनी ही सब टास्क मैनेज करती है, सारा रिस्क लेती है, तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलता है क्योंकि मशीन कंपनी से ही एसोसिएटेड होती है। ये एक तरीके की साइलेंट इन्वेस्टमेंट होती है जहां आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होता है और आपको मंथली रिटर्न्स मिलते रहते हैं। यहाँ पे बिल भी कंपनी के नाम पे ही बनता है और कंज्यूमर्स को जो अमाउंट पे करते हैं वो डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में ही जाता है। इसके बाद आपको हर महीने के एंड में अपना एक फिक्स शेयर मिल जाता है। तो अब बात करें कोको मॉडल के एडवांटेजेस की, तो वो है कि ओवरऑल प्रॉफिट पे कंपनी का हक होता है। उनको किसी के साथ इस प्रॉफिट को शेयर नहीं करना होता। फ्रेंचाइज हर एक लोकेशन पर एक्सपेंडेबल नहीं होती। इस मॉडल के थ्रू आप ऐसी लोकेशंस पे भी ऑपरेट कर सकते हैं जहां फ्रेंचाइज आसानी से नहीं मिलती। आप प्रोडक्ट्स अपनी चॉइस के हिसाब से ही रख सकते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये है कि लॉन्ग रन में कंपनी को कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि स्टोर्स को मैनेज करना कुछ कंपनीज का कोर बिजनेस नहीं होता। दूसरा बिजनेस मॉडल है कोफो यानी कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। यहाँ कंपनी फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और फ्रेंचाइज इस बिजनेस को कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रन करती है। ये फ्रेंचाइज मॉडल इतना कॉमन नहीं है क्योंकि जो कंपनीज फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करती हैं वो अपनी फ्रेंचाइज को खुद ही ऑपरेट करना प्रेफर करती हैं। कोफो मॉडल का एक एग्जाम्पल है कॉल सेंटर, जो कि कंपनीज के लिए फ़ोन कॉल्स हैंडल करते हैं। इस मॉडल में कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है क्योंकि उनको सेटअप से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते। तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो कंपनी अकेले एक्वायर करती है। अब अगर बात करें कोफो मॉडल की सबसे बड़ी एडवांटेज की, तो वो ये है कि कंपनी को उन लोकेशंस पे भी आउटलेट खोलने की एडवांटेज मिल जाती है जहां वैसे आउटलेट्स ओपन करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब अगर बात करें कोफो मॉडल के डिसएडवांटेज की, तो वो ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइज कैसा काम कर रही है। तो कंपनी की गुडविल खराब होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। अगर फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर जाए तो कंपनी के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बचता।